हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आप आइडियल ट्यूशंस परिवार में का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो है परसेंटेज का, क्लास नंबर 3, जैसा कि आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन क्लास में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, कुछ हमारे बातों को समझिएगा, फिर हम लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, हर चीज़ बारीकी से समझ में आएगा। तो देखिए, जब कभी भी मान लीजिए आपको परसेंटेज डेसिमल वाले नंबर को किस वाले नंबर को, डेसिमल वाले नंबर को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो सबसे पहले उसे लाना होगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। किस फॉर्म में लाना होगा? फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना होगा, ठीक है ना। लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसा लाइएगा कि उसके वैल्यू में परिवर्तन ना हो बिल्कुल भी। तो उसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा, हमें करना क्या होता है, उसे करना, अगर हमें किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में अगर हमें बदलना है तो हमें 10, 100, 1000 या और भी रहा तो इससे हमें क्या देना है, उस नंबर को डिवाइड कर देना है। उस नंबर को क्या कर देना है, डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल दिया है, डेसिमल को हमें हटा देना है। अब ये हटाने वाला प्रक्रिया क्या है, यानी प्रोसेस क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.8 दे रखा है। इसे आपको किस में बदलना है, इसे बदलना है हमें परसेंटेज में। तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे दशमलव कितने अंकों बाद है, 1 अंकों बाद। कितने अंकों बाद? 1 अंकों बाद। तो यहाँ पे जो 8 है, 8 को उतारिए, 0 को नहीं उतारना, क्योंकि ये 0 इसके आगे का वैल्यू कुछ भी मैटर नहीं करता। 8 उतारिए। अब देखिए 1 अंक बाद दशमलव है तो एक 0 वाली यानी 10 से क्या कर देना है आपको, 10 से आपको कर देना है डिवाइड। क्या कर देना है? 10 से डिवाइड। अब भैया अगर आपको दिख रहा होगा तो आप लोग समझदार अच्छी तरीके से हैं, क्योंकि आप लोग आइडियल के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है ना, आइडियल ट्यूशंस के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में आ गया। किस में आ गया? फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में कोई भी नंबर होता है तो सिंपल फंडा क्या होता है, इंटू 100, बाहर में परसेंट। 10 10 जा भैया, 8 10 जा कितना हो गया, 80%। या क्या मजेदार क्वेश्चंस बन रहे हैं भाई हम लोग से, ठीक है ना। परसेंटेज को जो है हम लोग चूरन यानी गर्दा की तरह हम लोग उड़ा देंगे, ठीक है ना। और ऐसा ही लगेगा ही नहीं कि ये परसेंटेज का क्लास हार्ड भी होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो होगा हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें डाउट्स भी कुछ होता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर दे रखा है 0.88। तो देखिए 88 उतारिए, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 2 अंकों बाद है तो 100 से इंटू भी क्या करेंगे 100, बाहर क्या लगाएंगे परसेंट। तो इसे काट पीट देंगे तो देखिए काटने में क्या आएगा, 100 से 100 गया तो कितना आ गया, डायरेक्ट बचा 88, बाहर क्या लिखा है परसेंट, तो 88% आ गया दूसरे वाले में आंसर। भैया बहुत मज़ेदार टॉपिक्स बन रहे हैं इसमें तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है 0.36, यही है ना। तो इसे हम कहे 0.36 इधर लिखे भाई, 36 डायरेक्ट लिखे, अपान में क्या लिख दें 100, क्योंकि ये 2 अंकों बाद दशमलव दिख रहा है। फिर इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, बाहर क्या लगाएंगे परसेंट। खत्म 36% क्या गया, इसका भी आंसर आ गया भाई। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक्स बन रहे हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, बाकी एक क्वेश्चन आप लोग घर से कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। 0.75 दे रखा है, अपान में क्या करना है, अपान में पहले क्या कर रहे हो भाई, पहले 75 लिख दो, फिर अपान में क्या करोगे 100 कर दोगे, इंटू में 100, फ्रैक्शन में आ गया ना ये नंबर। फिर बाहर क्या लिखेंगे परसेंटेज। खत्म 75% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस वाले का जो है आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि परसेंटेज, देखिए डेसिमल को हमने परसेंटेज में बदल लिया, अब परसेंटेज को डेसिमल में कैसे बदला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए चलिए भाई, ये रहा आपका टॉपिक्स, ठीक है ना। अब इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या करना है भैया, परसेंटेज को डेसिमल में, चलिए जैसे मान लेते हैं 50% एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन आपका दे रखा है 75%, एक क्वेश्चन आपका दे रखा है 38%, और एक क्वेश्चन आपका मान लेते हैं दे रखा है
25%। और एक क्वेश्चन जो होगा आपके होमवर्क के लिए होगा 90%, यानी 19 मतलब सॉरी 90 बोल दिए 19%। ओके, तो क्या करना है भैया, सिंपल सा फंडा है। 50 में क्या लिखेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नीचे यानी डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 100 लिख दो भैया, काट दो इसे, खत्म। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 बाई कितना आ गया जल्दी से बताइए 2, 1 बाई कितना आ गया 2। अब देखिए आप लोग पढ़ के आए हैं फ्रैक्शन को कि फ्रैक्शन को डेसिमल में हम लोग कैसे बदलते हैं। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलने के लिए डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से भाग देना होता है। तो डिनोमिनेटर यानी कितना है 2, न्यूमरेटर कितना है 1। तो देखिए 0 बार जाएगा और यहाँ पे 1 उतर आएगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, 2 5 जा 10 हो गया, खत्म। 0.5 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी 0.5 देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में हो गया कि नहीं हो गया। एकदम सिंपल सा फंडा है। यानी कहने का मतलब परसेंटेज का हम लोग बोलते तो हैं कि परसेंटेज बहुत खतरनाक चैप्टर है, कुछ भी नहीं है भैया। परसेंटेज का समझ लीजिए जो सगा भाई है, सगा भाई वो होता है फ्रैक्शन। वो क्या होता है, फ्रैक्शन। यानी परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में बदल लिए, अगर फ्रैक्शन में बदल लिए तो सारे क्वेश्चन अधिकतर फ्रैक्शन से ही बन के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। 38%, तो 38 बाई क्या लिखेंगे 100, खत्म कीजिए 19 से, खत्म कीजिए 50 से। तो 50 बाई कितना आ गया 19, तो 50 का 19 से डिवाइड दे दीजिए। देखिए 0 बार जाएगा 19, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, 15 3 जा कितना होता है 150, 40 आ गया, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दें, 5 8 जा 400 आ गया क्या शायद। देखिए डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा, आसानी है। यानी जो डिनोमिनेटर दिया है उसका न्यूमरेटर से 50 का 90 से कर दिए तो 0 बार गया, क्योंकि छोटे पे पढ़ रहे हैं तो 0 बार गया, तो ये 90 आ गया, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, 3 बार गया तो 150 आ गया, 4 आया, 0 तो कहीं बढ़ा सकते हैं, तो 0 बढ़ा दिए तो 8 बार में कट गया। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.38। और एक चीज़ याद रखिएगा, बच्चे अधिकतर क्वेश्चन कुछ पढ़ने में गलती भी कर देते हैं। देखिए डेसिमल के बाद हर नंबर को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, तो 0.38 नहीं 0.38 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए 75% दे रखा है, तो क्या करेंगे 75 बाई में 100 काट दीजिए भाई, 25 4 जा 25 3 जा कितना आ गया 3 बाई 4 आ गया, तो 4 का 3 से डिवाइड दे दीजिए, कितना जाएगा 0 बार 3 आया, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, 28 2 आ गया, पॉइंट लगाया 0 बार, देखिए 20 आ गया क्या शायद 20 आ गया। यानी कहने का मतलब 0.75 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.75, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 0.25 इसका आंसर आएगा, 0.25 इसका आंसर आएगा। और इस वाले का आंसर जो होगा आप कमेंट बॉक्स में दोनों का जो पिछला क्वेश्चन में हमने पूछ रखा था और इस वाले का दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल पे अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप विदाई चाहता हूँ, अलविदा चाहता हूँ। आप सभी से मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।